खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मोबाइल की बात कर रहा था दीपक भैया, मेरा मोबाइल हाकि मोबाइल की तो हालत ऐसी, छोटे छोटे छोरों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में किस जगह क्या चीज पड़ी और कब देखनी है अपने को। सही कि मैंने एक 10 साल के छोरे को पकड़ लिया कल, मैंने क्यों रे ये क्या रख रखा मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को? बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी हालत खराब है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। क्या इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं, मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी यह नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो जहां से आया हूं, हमारे यहां का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। हमारे यहां तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। सही कह रहा, अपने लोगों का कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन में, हकीकत करना। और आज भी कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा आता है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह वाह वाह। वो एक पत्रकार ने पूछ लिया अमित शाह जी से, बोले आपने एक 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे। कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है अमित शाह जी का। केंद्र के चुनाव में क्या भगवा उड़ाया था उन्होंने। वो हमारे यहाँ पे एक डोकरी मर गई थी चुनाव के टाइम पे। डोकरी वो चुनाव के कारण नहीं मरी, वो तो अपनी नेचुरल मौत मरी, लेकिन डोकरी मर गई। दृश्य देखना आप, इतना खतरनाक था। जल्दी आ जाओ, दृश्य देखना, थोड़ा और जल्दी आओ। नहीं मैं क्या बीच में पढ़ू तो फिर आदमी दुपट्टा वो स्लिप हो जाता है। इसके साथ कितनी बार स्लिप हुआ, पर अगले ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ताली बजाना आप है ना बेटा। नहीं आदमी आया तो कुछ इतना तो कह ही सकता हूं, सही कह रहा हूं। तो आप भी सुनो बात को। डोकरी अच्छा पहनाया भी उस बात पे कि डोकरी मर गई और ये आके ये पहना कर चले गए। मेरी वजह से थोड़ी मरी क्या, मतलब ये तो मेरे को पुरस्कार देके गए कि क्या डोकरी मारी इस आदमी ने। कमाल है यार, एक बार इनके लिए ताली बजाओ जरा जोरदार। माइलेज दे गए, सही कह रहा। मतलब हकीकत वो चुनाव के टाइम पे वो डोकरी मर गई। सुनना आप, बहुत बढ़िया। क्या भगवा उड़ाया था उस केंद्र के टाइम पे, ऐसे डोकरी मर गई। इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। ऐसे करती है उल्टी, तो जब कोई मर जाता तो वहां पे अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उनने देखा आज डोकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कोई पास में जाने को तैयार नहीं, बिल्कुल इतना खतरनाक माहौल, कोई पास में जाने को तैयार नहीं, कोई बिल्कुल खतरनाक माहौल। वो डोकरी बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार पीछे के पीछे ही निकल लिए। बोले आज ये डोकरी कबत करेगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। वो पास में गया और उसने कहा, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो डोकरी बोली कि बेटा मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा। तो वो डोकरी ने पलट कर उन 5 औरतों की तरफ देखा। 3 तो उठ के ही निकल ली उसमें से। बोले आज ये डोकरी अपने को ले जाकर ही मानेगी। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक उठ के निकल ली। तो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, और जो डोकरी ने जवाब दिया,
आपकी बड़ी तालियां पीछे तक देखना चाहता हूं। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। क्या बोले इतनी खतरनाक लहर थी, लोग ऊपर से कहने के लिए आ गए। सही कह रहा हूं। अच्छा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगली बात पे और बढ़िया वाली ताली बजा देना। वो जैसे ही कहा आएगा तो मोदी, पूरा परिवार हंसने लग गया, माहौल पूरा खुशी में बदल गया। दो रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए। सबके रिश्तेदार ऐसे होते हैं वीआईपी किस्म के, मौत मरण हो शादी हो वो आखिरी में ही आते हैं। उस कार्यक्रम में भी दो रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए। उन्होंने देखा यार डोकरी तो बैठी है, अपन तो मौत मरण में आए थे, यहाँ तो पूरा माहौल ही चेंज है, पूरा परिवार हंस रहा है। तो उन्होंने उस बेटे से पूछा, बोले ये कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने जब पलट कर जवाब दिया, आपकी फिर वापस बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं। उन्होंने जैसे ही पूछा बोले ये कैसे क्या हो गया, तो बेटे ने पलट कर जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। बोले इतना खतरनाक माहौल हो जाता है क्या? तो वो एक पत्रकार ने पूछ लिया, बात अब सुनना, वो एक पत्रकार ने पूछ लिया अमित शाह जी से, बोले आपने एक 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, चौथी तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने पत्रकार को बुलाया, बोले तेरे को सुनना है कि आज मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले अगली 5 अगस्त में मेरा क्या मूड है तेरे को सुनना है? बोले हाँ। बोले इधर आ। उन्होंने 4 पंक्तियां कही, और वो 4 पंक्तियां अगर आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए तो इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। वो अमित शाह जी ने पत्रकार को बुलाया, वो केवल 4 पंक्तियां कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में, और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। वाह क्या 350 तो कुल सीटें वहां पे। थोड़ा जानकारी आप भी रखा करो, मैंने 400 की जगह 400 ही बोलना शुरू हो गए। सही कह, लेकिन जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वो 400 बने नहीं बने, लेकिन हकीकत कह रहा हूं आप वो खुशहाल और खुशनसीब लोग हैं। बात अगली बात पर आपकी तालियां उठेगी। आप वो खुशनसीब लोग हैं जो पिछले 500 वर्षों के बाद राम मंदिर अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। वाह वाह। जीवन में अध्यक्ष जी उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए, और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं मैंने कभी भी बीजेपी को 20 रुपए किलो टमाटर के लिए कभी वोट नहीं दिया। मैंने जिस उद्देश्य से वोट दिया था मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। इस पे ताली बजती है, घबरा क्यों रहे हो? सही कहा, जीवन में उद्देश्य। और ये बात मैंने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोग अपना उद्देश्य पूरा करो। भगवान श्री राम आए, उन्होंने अपना काम किया और इस धरती से चले गए कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। एक तो क्या आप लोगों को अगर ज्ञान की बातें दो ना तो आप टेंशन में आ जाते हो, बोले टेंशन देना शुरू कर दिया इसने। दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैं भी जयपुर गया था, मैंने एक अंग्रेज से पूछा, वहां एक अंग्रेज घूम रहा था, मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम इतना बड़ा मुंह लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी, तुम लोग खुश कब होते हो? तो उसने बताया, बोले हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है। कितनी? बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया, मस्ती के मूड में आ जाना, उस अंग्रेज ने मुझसे पलट के पूछा, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हम माँ के यहाँ तो खाली तरबूज मीठो निकली जाए, उसमें भी हम आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोले अपन तो कम में ही खुश हो जाते हैं। मैं एक और खुशी आपको बताता हूं, तालियां रोक कर बताना अगली बात पर। आप शाम को ठीक 6 बजे जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। क्या बात है। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। बोले अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। पूरी दुनिया जस्टिस व्यूअर, माइकल जैक्सन, शाहरुख खान को देखने में खुश हो जाती है। अपने नया गांव का आदमी अगर गटर साफ करती हुई जेसीबी देख ले, अपन उसमें ही खुश, अपने को ज्यादा कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक और खुशी आपको बताता हूं, भूतपूर्व युवा लोग यहाँ बैठे हैं, आपके साथ भी ये घटना घटी होगी। बात अगर पहुंच जाए तो मस्ती के मूड में आ जाना। वो एक घटना आपको और बताता हूं। शाम को ठीक 6 बजे आपके ससुर जी का फोन आए कि सुबह 6 वाली बस में सासू मां को बिठा रहा हूं, बस स्टैंड जाके संभाल लेना। आप पूरी रात टेंशन में कि अगले 8 दिन तो गए। लेकिन खुशी तो तब निकल के आती है जब सुबह 5 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए
कि रात को उसका बीपी बढ़ गया फिर कभी बिठाऊंगा। क्या दादा के चेहरे पे खुशी आई जैसे इनके साथ तो घट ही गया है, लेकिन तालियां तो अगली बात पे बजाना कि 6:15 पे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हूं। वाह इनके लखन वो वाले में जबरदस्ती ज्ञान परोसता क्या बात है, क्या सही बात। क्या, मेरे को मालूम है अगले मस्ती का टाइम ही 12 बजे का, इनको मस्ती चाहिए। या अब ये घर नहीं जाए तो यहां तो लेंगे कम से कम कि नहीं ले, सही कह रहा हूं। लेकिन बात उद्देश्य पूरा होना चाहिए जीवन में, हकीकत कह रहा हूं, बहुत अपना उद्देश्य पूरा होना चाहिए जीवन में कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई, और आखिरी लाइन पर आपकी संवेग तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस अध्यक्ष जी वो